रेलवे कब इस सुगबुगाहट के बाद अपना नोटिफिकेशन निकालेगा? तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से टीचर वैकेंसीज को लेकर खुलासा हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या है नोटिफिकेशन, कौन है एलिजिबल, क्या है एज के कंसेशन, सभी पर बात करेंगे अलोंग विद सिलेबस क्वालिफिकेशन। वीडियो को अंत तक देखें और अपनी शुरुआत से जरूर जुड़ें ताकि आप पता लगा सकें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या चीजें इसके अंदर रहेंगी। पद जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, रिक्विजिशन में जो दिए गए हैं 1036 पद हैं टीचिंग से रिलेटेड, रेलवे के टीचर्स से संबंधित ये पद हैं। डेट और टाइम जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, यानी कल 7 जनवरी से आपका क्या शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। और साथ ही साथ कब तक आपके फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन चलेगी, तो 6 फरवरी तक चलेगी। 7 जनवरी से 6 फरवरी तक, यानी आपको मोटा मोटी पूरे 1 महीना मिल रहा है। आपकी एप्लीकेशन फी पेमेंट, जैसे पेमेंट अगर किसी की रह गई है तो उसकी फी पेमेंट का आफ्टर क्लोजिंग डेट भी पेमेंट करने के लिए आपको 7 फरवरी और 8 फरवरी तक समय मिल रहा है, यानी 8 फरवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपनी पेमेंट को फिल कर सकते हैं। डेट एंड टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आपके फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो गई, पहली बात तो भैया फॉर्म ढंग से भरिएगा, आपने प्रिंट आउट निकाल के खुद ही चेक कर लीजिएगा और उसी समय जब फॉर्म भर रहे हो तो देख लेना। लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है तो करेक्शन विंडो आपकी 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक खुलेगी। अभी इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम करेक्शन विंडो 9 फरवरी से 18 तक खोलेंगे। आरआरबी के अकॉर्डिंग ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलेगी, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से ये चलेगी। जहां पर भी जिनकी भी एलिजिबिलिटी बैठती है वो अलग अलग रेलवे के जोनल एरियाज में ऑनलाइन आपके टीचर्स का मामला रहेगा, यानी कि इनका रिक्रूटमेंट होगा। ठीक साहब, क्लियर हुआ? अच्छा जी, अब यहाँ नेम ऑफ द पोस्ट है, चीफ लॉ असिस्टेंट की भी है, जूनियर ट्रांसलेटर की भी है हिंदी, और स्टाफ और वेलफेयर इंस्पेक्टर की भी यहाँ पर पोस्ट है। तो अलग अलग पोस्ट आपको दे रखी हैं, तो याद रखें यहाँ पर भी ये टीचिंग की पोस्ट के अलावा चीफ लॉ असिस्टेंट की भी पोस्ट है आपकी, और वो ओवरऑल 5 पोस्ट हैं। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की 9 पोस्ट हैं, स्टाफ एंड वेलफेयर एजुकेटर की, इंस्पेक्टर की भी 2 पोस्ट हैं। तो इस तरीके से पोस्ट भी चल रही हैं, ये भी देख लीजिए। बाद बाकी टीचिंग की पोस्ट मैंने आपको बता दी है 1036 है। यहाँ पर विशेष तौर पर आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको भैया अगर फॉर्म भरने में कहीं पर भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर आप ईमेल कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। किसी भी समस्या से संबंधित प्लीज एक बार ईमेल का मामला देख लें, rrb.help@csc.gov.in, और यहाँ पर हेल्पलाइन के लिए नंबर भी दे रखे हैं। ठीक साहब, कोई दिक्कत? अच्छा जी, ये वो है कि अगर आप लॉगिन करने में फेलियर महसूस करते हैं, कोई टेक्निकल एरर आता है तो उससे संबंधित बात है। अब आपसे बात करते हैं यहाँ पर कि भैया देखिए कि भैया आरआरबी डज नॉट एक्सेप्ट एनी एज रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कैंडिडेट नॉट बीइंग एबल टू रजिस्टर और सबमिट देयर एप्लीकेशन विद इन द लास्ट डे ऑन अकाउंट ऑफ अफोरसाइड रीजन और एनी अदर रीजन। बोले हमारी जो लास्ट डेट है पेमेंट के लिए, लास्ट डेट हमने रखी है 8 फरवरी। आप किसी भी वजह से कि नेट नहीं चल रहा था, सर्वर नहीं चल रहा था, आप अगर फॉर्म नहीं भर पाते, पेमेंट नहीं कर पाते, तो हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तब हमें कॉल मत करिएगा। इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं एग्जामिनेशन के लिए, वही है कि आप चोरी चकारी करते हुए, चीटिंग करते हुए ना पाए जाए, माल प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, कोई गैजेट आपके पास नहीं होना चाहिए, आपके कुछ आइटम बैन रहेंगे, पेन पेंसिल के अलावा फालतू का कुछ नहीं लेके आना, इलेक्ट्रॉनिक। स्टेट ऑफ एग्जाम्स की बात कर रहे हैं कि भैया देखिए, साफ देख लें, साफ गौर फरमाएं भैया, इस चीज को देखें। स्टेजेस ऑफ एग्जाम क्या होंगे, तो कहा भैया हम सीबीटी कराएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएंगे जैसे केवी का हुआ था, फॉलोड बाय ट्रांसलेशन टेस्ट, फिर हम टीटी यानी परफॉर्मेंस टेस्ट पीटी और टीचिंग स्किल टेस्ट टीएसटी भी करवाएंगे, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे जब आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम निकल जाता है। तो फिर हम आपका परफॉर्मेंस टेस्ट, आप पढ़ाने में कैसे हैं टीचिंग स्किल टेस्ट, और
आपके आगे टीटी ट्रांसलेशन टेस्ट भी चेक करेंगे। ठीक साहब, अच्छा जी, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ कह रहे हैं आरआरबी रिजर्व द राइट टू कंडक्ट द सीबीटी इन सिंगल और मल्टीपल स्टेज मोड। तो बोले हम एक दिन में भी करा सकते हैं सीबीटी और कई सारे मोड में भी करा सकते हैं, तो वो हमारे पास मामला रहेगा। ठीक साहब, फॉर्मेट फॉर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बोल रहे हैं, अगर किसी को सर्टिफिकेट लगाना है आपके रिजर्वेशन का लेने के लिए तो भैया वो फॉर्मेट भी हम खुद से प्रोवाइड करा रहे हैं। कैंडिडेट शुड एंटर देयर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड द एसएसएलसी मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ओनली। आप अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ 10वीं के अपने रिपोर्ट कार्ड मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरेंगे। कोई भी ये नहीं कहेगा कि भैया बीए में हमारे कुमारी लगा है, आधार में हमारे कुमारी लगा है, तो फॉर्म भरने में कुमारी लगा दिया। 10वीं में कुमारी है, मारी है, बीमारी है, दिखारी है, जो भी है, 10वीं में अपना नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मम्मी का नाम वही भरा जाएगा। इन केस ऑफ नेम चेंज, कैंडिडेट शुड इंडिकेट देयर चेंज नेम ओनली इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर चेंज होता है तो खुद से चेंज करेगा। However, other details should match with the matriculation और equivalent certificate. बाकी डिटेल्स मैच करनी चाहिए, या डाउट अभी ले लूंगी। टीजीटी आर्ट्स इंग्लिश मीडियम, आर्ट्स का कोई टीचर हो तो भैया तुम्हारे लिए ग्रेजुएशन चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा चाहिए, तुमसे मांग रहे हैं। टीजीटी हिंदी, आपसे अगर कोई टीजीटी हिंदी है तो भैया 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में और ग्रेजुएशन में हिंदी हो, या फिर 50% हो आपके ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपके पास क्या हो, हिंदी और बीएड रही हो। कितना शॉर्ट प्यारा कॉम्बिनेशन है। साफ बोल रहे हैं टीजीटी की हर पोस्ट में आपका टेट होना चाहिए पास, और टेट क्योंकि सेंट्रल लेवल की जॉब है तो टेट का रिजर्वेशन वही लगेगा कि जनरल वाले का टेट में 90 नंबर, ओबीसी वाले का टेट में 88 और एससी एसटी वाले का टेट में जो आपका रहता है वही रहेगा, तो ये पास माना जाएगा। ठीक।